नहीं आ रहे हैं, और हाई कोर्ट में भी अक्सर बहस अंग्रेजी में होती है। भारत की बड़ी बड़ी केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षाओं को पास करना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, भारत की सेना में भर्ती होना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। और माफ कीजिएगा, सिर्फ 1 करोड़ से कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं इस देश में, तो उनके लिए तो भारत सब कुछ है। और जिन 114 करोड़ को अंग्रेजी नहीं आती, उनके लिए भारत तो बेगाना देश बना हुआ है, कोई दूसरा देश बना हुआ। ये भाषा भी अंग्रेजों की अभी तक हम नहीं भगा पाए, ये भी हमसे भूल हो गई। ऐसी कई भूलें हमने आजादी के 63 वर्षों में की। और आजादी के पहले जो भूल हमने की है, सबसे बड़ी भूल जिसका भुगतान आज तक ये देश कर रहा है, एक राजा था, जहांगीर उसका नाम था, उसने अंग्रेजों की एक कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया। और मैं मानता हूं कि पिछले 500 साल की सबसे बड़ी भूल वही हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन 1618 में, तो शायद जहांगीर को यह भी नहीं मालूम होगा कि यह कंपनी एक दिन भारत को गुलाम बना लेगी। उसने तो अंग्रेजों से व्यापार के लालच में लाइसेंस दे दिया, और वही लाइसेंस हमारे लिए इतना भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि सारा देश अंग्रेजों की गुलामी में लगभग 250 वर्षों के लिए चला गया। पहले कंपनी की गुलामी की हमने, फिर उसके बाद में अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की हमने। 1618 से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में हम रहे। 1757 के बाद अंग्रेज सरकार और कंपनी की मिलीजुली गुलामी में हम रहे, और 1860 के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए। और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा यह हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई, और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को, शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा। मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन 2-3 आपको उदाहरण जरूर दे सकता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहां आते थे और लूट मार करते थे। सबसे बड़ा अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में होता था, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। बाद में उसी को वॉयसराय कहना शुरू किया अंग्रेजों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल इस देश में आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 की ये कहानी है। वो बंगाल के राजा के पास आया था। बंगाल का उस समय राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के पास रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा था, और उसने ये कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते। क्यों? तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं है, ये जहां व्यापार करने के लिए घुसते हैं उसी राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए मैं मेरे राज्य में अंग्रेजों को नहीं आने दूंगा। उसने मना कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी, और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो मैं बंगाल पर हमला करूंगा और बंगाल राज्य को जीत लूंगा, और उसके बाद मैं यहां पर व्यापार करूंगा। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हमला करके देख लो, अगर तुम विजयी हो गए तो बंगाल तुम्हारा है, और मैं विजयी हुआ तो तुमको बंगाल से भगा दूंगा और जाना पड़ेगा। इस आधार पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को आपने बचपन में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी एक छोटा सा स्थान है कलकत्ता के नजदीक में, मैदान है एक, वहां पर युद्ध तय हुआ, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने, तो पता चला कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध ही नहीं हुआ। क्या हुआ? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी थी युद्ध की, तो सिराजुद्दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए, तो अंग्रेजों की सेना से वो बहुत बड़ी थी। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, अंग्रेजों की सेना का सेनापति, इसके पास सिर्फ 350 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसके पास 18,000 सैनिक थे। अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों के 350 सैनिक और भारतीय सेना के 18,000 सैनिक, युद्ध में कौन जीतेगा?
तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट क्लाइव की सेना तो बहुत छोटी सी है, तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चालाकी की। और चालाकी क्या की कि अपना एक आदमी उसने सिराजुद्दौला की सेना में भेजा और उस आदमी को यह कहा कि तुम जाकर यह पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है, भ्रष्टाचार करके अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। तो उसका दूत गया सिराजुद्दौला की सेना में पता करने। तो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर। वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुर्सी का भी लालची था। तो मीर जाफर के पास जब ये गया सैनिक अंग्रेजों वाला, तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया कि मीर जाफर तुम अंग्रेजों से मिल जाओ तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे। तुम अभी तक सेनापति हो, हम तुमको राजा बना देंगे। मतलब सीधा सा ये है कि मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया कि तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो मीर जाफर ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुमको एक ही काम करना है, युद्ध नहीं करना, हमारे ऊपर हमला नहीं करना। तो क्या करना? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम तुम्हारे सैनिकों को बोलो कि वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें, और हम आत्मसमर्पण जब करा लेंगे तुम्हारी सेना से, तो तुम्हारी सेना और हमारी सेना मिल जाएगी, मिलकर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, और सिराजुद्दौला मर जाएगा, फिर तुमको राजा बना देंगे। तो मीर जाफर तैयार हो गया, उसको लालच आ गया। और अंग्रेजों ने उसको यह भी कहा कि